ये है जी किन्नों का बाग। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अंकल, ठीक है? ठीक ठाक। अच्छा ये किन्नू है या मौसमी है? अच्छा बस 5-6 दाने दे दो बस जी, बड़ी मेहरबानी। और वो देखे सामने जो लोग हैं वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ये देखें, ये जाल बिछाकर और जो मछलियों वाले स्टिक हैं वो लगाकर बैठे हुए हैं। सेंटर में आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके दूसरी तरफ भी दरिया ही है और उधर भी ब्रिज बना हुआ है और ये पहाड़ के इस तरफ भी एक ब्रिज बना हुआ है। तो पहाड़ के दोनों तरफ से जो है ना वो दरियाई चनाब गुज़र रहा है। और अभी मैं जाऊंगा आगे, थोड़ा सा आगे इसी रोड पर चनाब नगर है और फिर चनाब नगर से ही मैं राइट लेकर जाऊंगा आगे भलवाल की तरफ और उधर से फिर मैं जाऊंगा फालिया मंडी बहाउद्दीन और फालिया की तरफ से मैं एंटर होऊंगा गुजरात में और गुजरात से फिर मैं सियालकोट। और अभी टाइम हो चुका है 12:30। तो रोड ख़राब होने की वजह से जो आगे झंग है वो मैं नहीं जा सका। झंग की तरफ उधर से ही रोड निकलती है और झंग तकरीबन चनियोट से 90 किलोमीटर के फासले पर है। तो अब मैं झंग इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैंने वापस सियालकोट जाना है। तो अगर मैं झंग गया तो फिर मैं लेट बहुत हो जाऊंगा, वरना अगर मैंने उधर रहना हो, नाइट स्टे करना हो, तो फिर तो झंग से भी आगे जाया जा सकता है बहावलपुर मुल्तान तक। लेकिन मेरे रहने का बंदोबस्त नहीं है और ना ही मेरा प्लान है। तो चलते हैं अब वापस। और अब मैं जा रहा हूँ वापस। लोकेशन मैंने लगा ली है मैप पे और अब इसी लोकेशन को फॉलो करते हुए मैं चलता जाऊंगा आगे। तो हेलमेट का वाइज़र कर लिया है मैंने क्लोज और अब चलते हैं आगे। और अब गर्मी लग रही है मुझे, मेरे सर पर भी, और जो मेरी जैकेट है उसके अंदर भी पसीना आ रहा है क्योंकि धूप आज सुबह 7-8 बजे ही निकल गई थी, जिसकी वजह से अब मुझे गर्मी महसूस हो रही है। शायद मैं जो दरिया के किनारे खड़ा हुआ था 10-15 मिनट के लिए, तो उस वजह से मुझे पसीना आ गया था। अब मैं बाइक चला रहा हूँ तो अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो ये था जी चिन्योट के आगे जो रिवर चनाब का ब्रिज है वो हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम आ गए हैं जी चनाब नगर। और ये देखें जी पहाड़, और ये बिल्कुल पत्थर के पहाड़ हैं। अगर आप जाते हैं उधर जेहलम या चकवाल की तरफ तो उधर जो पहाड़ हैं वो मिट्टी के बने हुए पहाड़ हैं, लेकिन ये जो पहाड़ हैं ये बिल्कुल ठोस पहाड़ हैं पत्थर के।
और आप देख भी सकते हैं कि मिट्टी इनमें बिल्कुल नहीं है और ठोस चट्टानें हैं ये। लेकिन जो पहाड़ जेहलम और दीना की तरफ हैं वो मिट्टी वाले पहाड़ हैं। और ये इधर से अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो ये है जी सारा चिनाब नगर। और ये जी इधर से हम ले लेंगे राइट और अब हम जाएंगे भलवाल की तरफ। अब इस रोड की कंडीशन पता नहीं है कि ये रोड बनी हुई है या ऐसे ही है सारी रोड, लेकिन इधर से तो यही लग रहा है कि ये रोड अभी बन रही है। तो कहीं ये ना हो मैं अब और फंस जाऊँ आगे जाकर। हालात इस रोड के भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे मुझे, और मुझे बुरी फीलिंग्स आ रही हैं कि कहीं ये रोड भी वैसी ही ना हो जैसे रोड पिंडी भटियां वाली थी वज़ीराबाद से। क्योंकि ये रोड अगर वैसी हुई तो फिर जो है ना बड़ी बुरी कंडीशन हो जाएगी। और ये जो है ना लग तो यही रहा है कि ये रोड ऐसी ही होगी सारी, लेकिन चलते हैं अल्लाह का नाम लेकर। और मुझे लगता है कि बाइक खड़ी करके मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए कि भलवाल की तरफ ये रोड सही रहेगी या फिर आगे सरगोदा से जाके जाऊँ भलवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये भलवाल की तरफ यही रोड जा रही है? तो ये सारा रोड ऐसा ही है, ख़राब है, तैयार नहीं है अभी? तो बेहतर कौन सा रोड रहेगा? यही जाएगा आगे सरगोदा जाके जाऊँ या ये बेहतर है? अच्छा चलो ठीक है, मैंने सोचा अगर कोई अच्छा रोड है तो वो ले लेता हूँ। तो मैंने कहा किसी से पूछ ही लूँ, तो ये भाईजान कह रहे थे कि यही रोड ठीक है। वो ये कह रहे थे कि इधर से करीब है तो बेहतर यही है कि आप यही रोड ले लें। तो अपना हेलमेट का वाइज़र करते हैं क्लोज़ और चलते हैं इसी रोड पर अल्लाह का नाम लेकर। ये देखें जी, इधर कोई शुगर मिल है और ये देखें गन्ने की ट्रालियों की लाइन।
तो ये देखे पूरी लाइन लगी हुई है गन्ने से भरी ट्रालियों की, और ये आगे तुलवाएंगे इधर से गन्ना, इधर से पैसे लेंगे अपने और फिर शुगर मिल के अंदर चले जाएंगे। तो ये देखें जी, गन्ने की ट्रालियों की लाइन। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, और आगे का भी पता नहीं कि कितनी लंबी लाइन है। और ये देखिए, ये जो गन्ना तुलवाने के लिए आए हुए हैं लोग, जो किसान आए हुए हैं गन्ना तुलवाने के लिए, तो वो उनको कितनी देर खड़ा होकर इधर इंतज़ार करना पड़ता है अपनी बारी का। तो ये आगे ही कहीं शुगर मिल होगी। अभी भी मुझे दूर तक नज़र आ रहा है, बहुत ही लंबी लाइन है। और ये देखें जी, गन्ना ही गन्ना। और ये जो रोड है चनाब नगर से भलवाल की तरफ, फालिया की तरफ, सारे रोड पर अगर जिधर भी आप नज़र दौड़ाएं आपको गन्ने की फसल ही नज़र आएगी। और ये है जी शुगर मिल, और ये इधर ही के लिए आया है ये गन्ना। और ये देखिए कितनी ज़्यादा तादाद में ये ट्रॉलियाँ और कितने टनों के हिसाब से गन्ना इधर मौजूद है। ओए होए 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 होए। अब इस शुगर मिल का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो चनाब नगर से भलवाल की तरफ रास्ता जाता है, ये उसके ऊपर है ये जो शुगर मिल है। और इस सारे रोड पर जितने आपको खेत नज़र आएंगे, सारे गन्ने की फसल से भरे हुए नज़र आएंगे। ये देखें, जूं ही कोई टाउन या कोई बाज़ार वगैरह आता है, कोई स्टॉप आता है, तो बाइक की स्पीड होती है स्लो, और उसकी वजह से बाइक ओवरहीट होना शुरू हो जाती है। और ये आगे कोई मेन चौक आ रहा है, शायद ये जो इस्लामाबाद मोटरवे है उसका कोई एंट्री पॉइंट है। और ये जी हम आ गए हैं भलवाल में। और ये जो लेफ़्ट साइड पे, ये चौक के लेफ़्ट साइड पे जो रोड निकलती है, ये जाती है सरगोदा। और ये जो सीधा रास्ता जाता है, ये जाता है फालिया और मंडी बहाउद्दीन की तरफ। शुक्र है मैं निकला हूँ, क्योंकि देखें बाइक की जो हीट वाली जो गेज है वो फ़ौरन ही 3 पॉइंट हो जाते हैं। और ये देखें, नज़र भी आ रहा होगा आपको, लिखा हुआ गुजरात। तो ये रोड जो है ये सीधी जा रही है गुजरात की तरफ, मंडी बहाउद्दीन से गुज़रते हुए फालिया क्रॉस करते हुए। और ये देखें जी, ये है इस्लामाबाद, जो लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे जाती है, उसका एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट भलवाल में। और ये नीचे से गुज़र रही है जी इस्लामाबाद मोटरवे। और इसी मोटरवे से अगर हम राइट लेंगे तो हम सीधा चले जाएंगे लाहौर। तो ये है जी लाहौर मोटरवे, और ब्रिज के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। और ये देखे जी आगे फिर जो गन्ने की ट्रालियां हैं वो लदी हुई पड़ी हैं इधर। और इधर भी काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। यार ये राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है इधर से? और ये देखे, पीछे भी आपने देखी थी कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी ट्रॉलियों की।
और ये अब फिर देखें तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, पीछे 3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी गन्ने से भरी ट्रालियों की, और ये आगे फिर जो है उसी तरह गन्ने से भरी हुई ट्रालियाँ खड़ी हैं। और ये भी शुगर मिल ही की तरफ जा रही हैं। जो इनके ड्राइवर हैं, इधर काफ़ी ज़्यादा होटल बने हुए हैं, उधर बैठकर खाना वगैरह खा रहे हैं। और ये पता नहीं किस किस जगह से आए होंगे, और इन्हें 1 या 2 दिन या हो सकता है ज़्यादा दिन भी खड़ा होना पड़ता होगा इधर लाइन में, क्योंकि जैसे जैसे ट्रॉली आती जाएंगी इनका नंबर लगता जाएगा, और जैसे जैसे आगे से फारिग होती जाएंगी तो ये फ्री होते जाएंगे। तो इसी वजह से साथ काफ़ी ज़्यादा होटल भी बने हुए हैं, क्योंकि ये जो ड्राइवर हैं ट्रालियों के, इन्हें 1-2 दिन या इससे ज़्यादा दिन भी लग जाते होंगे अपना जो करना है वो शुगर मिल में लेके जाने में और वज़न करवा कर पैसे लेने में। तो ये जी अब आ गए हम खुले रोड पर। और ये देखें जी, मैं भलवाल से आगे आया हूँ और गुजरात की तरफ जा रहा हूँ, और ये देखें किन्नू का या मौसमी का कोई बाग है, तो चलते हैं इधर देखते हैं। ये देखें जी, ये है जी माल्टे का बाग, माल्टे या किन्नू का बाग। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान किन्नू है या मौसमी है? ये किन्नू है, तो दे भी देगा खाने के लिए। दर्जन कितने के है? ये है जी किन्नू का बाग। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अंकल, ठीक है? ठीक ठाक। अच्छा ये किन्नू है या मौसमी है? अच्छा किन्नू है, पहले मौसमी है, किन्नू अंदर से एक दर्जन कितने के है? हाँ ये किलो है, किलो है। हाँ दर्जन ना फिर दे, फिर आधा दर्जन दे दे, तो 4-5 दाने दे दो, 5-6। हाँ 5-6 दाने दे दो बस, 5 दाने दे दें बस। बस 5-6 दाने दे दो बस जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बस ठीक है, 4 बहुत है मेरे लिए। शुक्रिया अंकल, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चाचे ने दस दो। ये देखिए जी, रास्ते में एक किन्नू का बाग था, तो मैंने कहा 1-2 दर्जन माल्टे ले लेते हैं, तो वो कह रहे थे आपने 1 दर्जन ले लें तो आप वैसे ही फ्री में ले लें। तो ये अच्छे अच्छे पीस उन्होंने मुझे दिए हैं, तो फ्री दे रहे थे, तो फिर इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिए। मैंने कहा 4-5 दे दें, और उन्हें मेरी जो आवाज़ है उसकी समझ भी नहीं थी आ रही, वो कह रहे थे कि ऊंचा सुनते हैं। तो ये मैं अब अपना जो बॉक्स है उसके अंदर रख लेता हूँ, फिर आगे जाकर खाऊंगा मैं। और ये देखे जी, फ्रेश किन्नू, बिल्कुल ताज़े ताज़े उतरे हुए किन्नू। बस अब रास्ते में ये बच जाएं, फिर इनको खाते हैं आगे चल के। ये है जी किन्नू का बाग। ये देखें, ये सरगोदा के रास्ते में ये एरिया आता है, और भलवाल से काफ़ी आगे पीछे है ये एरिया। तो देख सकते हैं कि
इधर भी जो है ना माल्टे के बाग वगैरह मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा करें फिर जब सरगोदा में आप जाएंगे तो उधर कितने बाग होते होंगे। ये तो अंकल ने मुझे दे दिए हैं फ्री। तो अब चलते हैं जी आगे फालिया की तरफ। और तकरीबन 1-2 एकड़ में लगा होगा ये बाग। अब बस ये जो किन्नू है ये बच जाए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के रोड इस तरह है कि अगर आप दही लेके जाए तो वो लस्सी बन जाता है। तो ये किन्नू भी कहीं जूस की शक्ल में ही ना मुझे मिले। तो मैं देखता हूँ कि किसी अच्छी जगह खड़े होकर तो फिर खाते हैं किन्नू। जी भाईजान 1000 का कर दो। 1000। ये कौन सी जगह है? फालिया है ये? फालिया कितनी आगे है इधर से? बड़ा दूर है। और फालिया से आगे और गुजरात से आगे ये सीधा रोड ही जा रहा है ना उधर? रोड ऐसे ही बनी हुई है गुजरात तक बिल्कुल ज़बरदस्त। थोड़ा ऊपर करके डाल लो। ये लो भैया, ठीक है। ले तो जी पेट्रोल हमने डलवा लिया है और ये दूसरी मर्तबा मैंने जो अपना टैंक है वो रीफिल करवाया है। और अब हम जाएंगे सीधा फालिया और गुजरात की तरफ। ये जो रोड है फालिया वाली ये बड़ी मज़ेदार रोड है और तकरीबन भलवाल से लेकर फालिया तक, फालिया तो अभी नहीं आया लेकिन 30 किलोमीटर जो है अभी तक मैंने किया है इस रोड पर। तो रोड बिल्कुल ज़बरदस्त बनी हुई है, कारपेटेड रोड है। और मैं ये जो भाई है उनसे पूछ रहा था कि ये रोड आगे भी ऐसी है गुजरात तक, तो वो कह रहे थे ऐसी ही है। तो अगर तो ऐसी रोड है तो फिर तो बड़ा मज़ा आएगा राइड करने का। जो थकावट मुझे पिंडी फटिया जाते हुए हुई थी तो वो इधर निकल जाएगी फिर। और जो मैंने इतनी ख्वारी की है उसके पैसे पूरे हो जाएंगे अगर गुजरात तक ये रोड इसी तरह की हुई तो गुजरात तक जिधर मैंने जाना है जलालपुर जट्टा। जलालपुर जट्टा से फिर मैं जो शहबाजपुर ब्रिज है वो लेते हुए सियालकोट एयरपोर्ट की तरफ से सियालकोट में एंटर हो जाऊंगा और सियालकोट चला जाऊंगा। तो तकरीबन अभी रह गया है 100 किलोमीटर सफ़र तकरीबन रहता है, क्योंकि मैंने लोकेशन अभी लगाई है जलालपुर जट्टा गुजरात की। तो वो ये मैप बता रहा है कि 96 किलोमीटर है यहाँ से। उसके आगे कोई 25-30 किलोमीटर सियालकोट सिटी, तो तकरीबन 115-120 किलोमीटर जो है ना अभी सफ़र करने वाला रहता है। तो इसीलिए जो है ना मैंने बाइक का टैंक रीफिल करवा लिया ताकि अब सियालकोट जाकर ही ब्रेक लगे मेरी और पेट्रोल ना डलवाना पड़े मुझे। ले तो जनाब अब हम पहुंच चुके हैं फालिया और अभी हम एंटर होने लगे हैं फालिया, जो कि मंडी बहाउद्दीन की तहसील है। भलवाल से आगे जो फालिया तक का रास्ता है मज़ा आ गया राइड करने का, क्योंकि रोड बड़ी अच्छी बनी हुई है। तो ये देखे जी ये फालिया जो सिटी है उसके अंदर हम एंटर होते हुए सिटी के अंदर से ही एक रोड निकलता है। ये 2 रोड बता रहा है, एक ओल्ड गुजरात रोड और जो मैप पे दिखा रहा है वो शायद न्यू रोड है। तो मैं जो है ना मैप को ही फॉलो करूँगा, क्योंकि जो ओल्ड गुजरात रोड है वो शायद बाज़ार में से जा रहा है।
तो बाइक पहले ही बहुत जो है ना गर्म हुई हुई है। मैं मज़ीद इसे बाज़ार से नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगी अगर बाइक जो थोड़ी देर भी खड़ी रही किसी जगह। और टाइम हो चुका है 2:45 और 2:45 बजे जी मैं पहुंचा हूँ फालिया। और ये है जी फालिया सिटी। ये साथ कोई बरसाती नाला है या कोई लिंक कैनाल है और इसका पता नहीं है मुझे, लेकिन ये साथ साथ ही है रोड के। और काफ़ी डेवलप्ड एरिया है ये फालिया। ये रोड है जी, इधर से हम ले लेंगे राइट और मुड़ जाएंगे गुजरात की तरफ। तो ले जी, इस रोड से हम लेने लगे हैं राइट और ये रोड जाती है सीधी गुजरात सिटी। और जब से मैं निकला हूँ वज़ीराबाद से आगे, तो ये पहली दफ़ा मुझे जो है ना वन वे रोड मिल रही है। काफ़ी रश है इस रोड पर और यही मेन रोड है जो गुजरात और बाकी इस्लामाबाद या लाहौर या दूसरे एरियाज़ की तरफ जाती है। इस वजह से काफ़ी बिज़ी रोड है ये। ले तो जनाब, मैं गुजरात पहुंच चुका हूं और जो फालिया से सीधा रोड आता है गुजरात की तरफ, ये वही रोड है। और ये सारा रोड जो है वन वे रोड है और तकरीबन 45 किलोमीटर दूर था फालिया इधर से, और 45 किलोमीटर तक का ये जो ट्रैक है ये इसी तरह वन वे रोड था। बड़ा ज़बरदस्त रोड था, तो रोड ने इतना तंग नहीं किया मुझे। और वो देखें, वो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा, वो है जी जीटी रोड। और अब मैंने किधर जाना है ये मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जाना है जलालपुर जट्टा। तो आगे जीटी रोड से लेफ़्ट होकर आगे कोई राइट की तरफ रोड जाती है, तो वो रोड मुझे लेनी पड़ेगी। तो ये है जी गुजरात सिटी और ये है जी सामने जीटी रोड। तब ये ब्रिज के नीचे जो सर्विस रोड जाती है वो लेकर हम जाएंगे आगे, और आगे जो जलालपुर जट्टा वाला रोड है वो लेंगे। और टाइम अभी हुआ है 3:30, 3:30 हो चुके हैं। ओए भाई अगे जान दे मैनू। तो ये जी ऊपर से गुजर रही है जीटी रोड और ये सर्विस रोड है। हम भी जाकर आगे जीटी रोड पर मिल जाएंगे। और जीटी रोड से ही आगे थोड़ा सा आगे जाकर हमें मिलेगा जो जलालपुर जट्टा वाला जो रोड है वो रोड। वैसे तो वज़ीराबाद की तरफ से भी जा सकता हूँ मैं सियालकोट वापस, लेकिन ये जो जलालपुर जट्टा वाला रोड है, एक तो ये है कि ये खुला इलाका है, इतना रश नहीं मिलेगा इधर। और दूसरा ये कि अगर मैं जीटी रोड से वज़ीराबाद की तरफ से जाऊंगा तो उधर आगे रोड भी जो वज़ीराबाद से आगे जाती है वो इतनी अच्छी नहीं है और रश भी होगा उधर। तो यही बेहतर है कि मैं इधर बाहर की तरफ से ही जो है ना जलालपुर जट्टा की तरफ से रोड लेकर और जो गुजरात के अंदर से होता हुआ सियालकोट में एंटर हो जाऊंगा। खारियाँ इधर बाइक खड़ी करके थोड़ी सी लोकेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैप पे तो इधर ही बता रहा है रोड, लेकिन मैं यू टर्न जो है ना
यू टर्न से आगे निकल आया हूँ, तो एक दफ़ा मैं रोड चेक कर लूँ। ये जी, तो ये आ गया है ब्रिज। इस ब्रिज के नीचे से हम राइट होंगे और गुजरात की तरफ राइट ले लेंगे, गुजरात शहर। तो चलते हैं जी गुजरात शहर की तरफ। और जाने भी दो यार, पहले हमें जाने दो, फिर नहीं जाना तो। बाईपास लाहौर। और ये जो चौक है, कैंची है, इधर से हम लेफ़्ट ले लेंगे और हो जाएंगे जलालपुर जट्टा की तरफ, ज़िला कचहरी। ये तो गुजरात सिटी में एंटर हो जाएंगे हम। यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी भी इसी रोड पर है, और आई थिंक यही रोड है जलालपुर जट्टा जो जाती है। तो ले जी, हम एंटर हो चुके हैं अब गुजरात में, और अब मैं जा रहा हूँ जी जलालपुर जट्टा की तरफ, और उधर से फिर मैं सियालकोट एंटर होऊंगा। और ये देखें जी दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ शहबाजपुर ब्रिज के ऊपर, और ये है रिवर चनाब, जो कि मैंने देखा था चिन्योट में। तो ये है जी रिवर चनाब। अब इधर खड़े होकर थोड़ा सा करता हूँ रेस्ट, और उसके बाद फिर चलते हैं आगे। और ये देखें जी, ये है जी रिवर चनाब। पहले भी एक वीडियो में मैं ये दिखा चुका हूँ। अब मैंने कहा यहाँ पर आया हूँ तो थोड़ी सी वीडियो बना ही लेता हूँ। वैसे तो मेरा इरादा नहीं था कि अब मैं वीडियो बनाने का, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा दिखा चुका हूँ। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि मैं अब यहाँ पर शहबाजपुर ब्रिज क्रॉस करके सियालकोट में एंटर हो चुका हूँ, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 30 मिनट लगेंगे सियालकोट जाते हुए। थोड़ा आगे जाके देखता हूँ, अगर मुझे कोई नलका या कोई पानी मिलता है तो अपने हाथ मुंह धो के तो फिर मैं कन्नू ही खा लेते हैं, और तो कुछ खाया नहीं। देखते हैं आगे अगर कोई मुझे पानी या कोई नलका मिलता है। और वो देखिए सामने जो लोग हैं वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, और लगता है काफ़ी मछलियाँ पकड़ ली हैं इन्होंने। ये देखिए, ये जाल बिछाकर और जो मछलियों वाले स्टिक हैं वो लगाकर बैठे हुए हैं। और ये देखिए आगे भी काफ़ी लोग जो है ना ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं। मेरा तो ख्याल है नीचे चलते हैं, जो रिवर बैंक है उसकी तरफ, क्योंकि रास्ता है जाने का नीचे। बाइक वगैरह शायद इधर से ही लेकर जाते हैं, या आगे कोई और रास्ता है, क्योंकि इधर से तो बाइक जा नहीं सकती नीचे। अच्छा, तो वो जो रोड नीचे उतर रही थी पीछे, उधर से ये लोग सारे आए हैं नीचे।
और ये पकड़े हैं जी दरिया में मछलियाँ। मेरा ख्याल है इधर ही खड़ी कर देते हैं बाइक और इधर ही खड़ी करके खाते हैं अपने किन्नों और फिर निकलते हैं आगे।